श्री कृष्ण लीला के चिंतन में ब्रज के संपूर्ण गोप बालक एवं गोवश बने हुए श्री कृष्ण का ये खेल प्रायः 1 वर्ष तक निर्बाध चलता है। किसी को इस रहस्य का पता नहीं लगता। 1 वर्ष में 5-6 दिन कम रहने पर एक दिन बलराम जी को वन में गायों का अपने पहले के बछड़ों पर तथा गोपों का अपने बालकों पर असीम और अदम्य स्नेह देकर के आश्चर्य होता है, और तब श्री कृष्ण उनके सामने इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं। प्रभात होता, संध्या आती, निशा के शाम अथवा शुभ्र आवरण से व्रजपुर आवृत हो जाता एवं पुनः तरनी किरणें उसे आलोकित करने लगती। इस क्रम से दिन पर दिन बीतने लगे, पर किसी ने भी गोप शिशु बने तथा गोवत्स रूपधारी श्री केशचंद्र को पहचाना नहीं। व्रज पुरंधरियों का गायों का वात्सल्य मातृभाव ज्यों का त्यों रहा। पुत्र बने हुए नंद नंदन के प्रति गोप सुंदरियों के मन में कभी कोई अन्यथा आशंका नहीं हुई। उनके पुत्र संलालन की प्रणाली वैसी की वैसी बनी रही। गायें भी वत्स रूप में विराजित ब्रज विहारी को सर्वत्र अपना गर्भजात शावक ही अनुभव करती, उन्हें दूध पिला करके चाट पोंछ करके कृतार्थ होती। सब बातें पहले की भांति ही ज्यों की त्यों बनी रही। अनंत ग्रहों में, गोष्ठों में असंख्य शिष्यों एवं वत्सों की मूर्ति धारण किए हुए श्री कृष्णचंद्र का यथोचित बाल्य भाव भी पूर्णता पहले जैसा ही रहा, किंतु दोनों ओर ही एक अंतर अवश्य हो गया था। वह ये कि गोप सुंदरियों के हृदयों में अपने पुत्रों के प्रति, गायों के अंतःस्थल में वत्सतरों के प्रति जो स्नेह की धारा थी, उसका रूप बदल गया था। पहले ये प्रवाह स्वाभाविक शांत एवं समगति का था, और अब वह अतिशय वेग से बढ़ने लगा, हिलोरे लेने लग गया था। तथा उधर श्री कृष्णचंद्र में मेरी ये जननी है, मैं इसका पुत्र हूँ, ऐसी भावना पहले के गोप शिष्यों में, गोवत्सों में नित्य वर्तमान रहने वाले मोह की ये वृत्ति नहीं रही थी। शिशु एवं वत्स रूप में विराजित रहने पर भी अपने स्वरूप में ही वे नित्य प्रतिष्ठित थे। मातृभाव ज्यों त्यों भ्यो, गो गोपिन ते ही काल, पूरब बालन ते अधिक, ने बुद्धि एह बाल। हरि में भई अशेष, गो गोपिन की मात्रता, एतनो भ्यो विशेष, ने अधिक्य बिना नसत। गो गोपन के माही, कृष्ण चंद्र के भावनित, प्रथम सरिस सब आही, लोक तोक भावना जननी पर। तोक भावना हरि कहते सी, प्रथम होती मातन पर जैसी, एक मोह बिनु जानू महिषा, बाल भाव किए प्रभु जगदीशा। मैं हूँ सुत, ये है मम माता, ऐतने बिना जानियो हूँ ताता। यहाँ नंद भवन में भी ब्रजेश्वरी का, उनके नीलमणि का और समस्त कार्यक्रम का ज्यों का त्यों चल रहा था। प्रातः समीर का स्पर्श पाते ही जननी यशोदा अपने पुत्र को विविध मनोहार के द्वारा प्रतिदिन ही जगाती। मोहन जागी हो भली आई, मोहन जागी हो भली गई, तेरे कारण श्याम सुंदर नई मुरली लई। ग्वाल बाल सब द्वार ठाडे, बेर बन की भई, गायन के सब बंधन छूटे, डगर बन की लई। पीत पट करी दूर मुक्ते, छाड़ी दे अरसई, अति आनंदित होत जसुमती, देखी दुति नित नहीं। जागे जंगम जीव पशु, खग और ब्रज सबई, सूर के प्रभु दर्श दीजे, होत आनंदमयी। तथा श्री कृष्णचंद्र भी निद्रा त्याग करके अपनी परम मनोहर चेष्टाओं से ब्रज रानी का, श्री रोहिणी का आनंद वर्धन करते।
फिर अग्रज के सहित नील सुंदर का संलालन होता और तब वे वत्सचारण के लिए वन में चले जाते। सायंकाल लौटते माता उन्हें अंक में धारण करती, अपने कोटि प्राणों का स्नेह दे करके ऋतु के अनुरूप उपचारों से लालित करके वन का श्रम हरती, व्यारु होती और श्री कृष्णचंद्र पौड़ जाते। प्रति क्षण बढ़ते उल्लास से प्रत्येक चर्या सदा की भांति पूर्ण होती, किंतु एक विलक्षणता यहाँ भी हो गई थी। अब नंद नंदन में पुर सुंदरियों की भीड़ जो नहीं रही। कहाँ तो श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से नेत्र शीतल करने, उन्हें क्रोध में लेके प्राणों की व्यथा शांत करने के लिए एकत्र हुई गोपिकाओं से राजप्रसाद का कोना कोना पूर्ण रहता, ये दशा थी। और अब बाहर का कोई नहीं। अब तो ब्रजेश्वर का परिवार, नंदराय, यशोदा रानी, श्री रोहिणी, सेवक, गोप, दासियां, परिचारिकाएं, बस इन्हीं का साम्राज्य है। ये चाहे जैसे राम श्याम को लाड लडावें। पहले तो बाहर से आई गोपी को सम्मान देना अनिवार्य हो जाता। वह नीलमणि को अपना स्नेह समर्पित कर सके, उसे ऐसा अवसर देना ही पड़ता। और एक दो हों तो भी बात थी, जब समस्त ब्रज मंडल ही उमड़ आता है तब घर वालों की स्वच्छंदता छिनेगी ही। पर अब उन्हें पूर्ण सुयोग मिल गया है मनमाना करने का। साथ ही इस और किसी का ध्यान भी नहीं गया है। पुरुष सुंदरियां क्यों नहीं आती, ये प्रश्न भी किसी के मन में उदय नहीं हुआ, जैसे कुछ भी नवीनता नहीं हुई हो। यही अनुभूति परिवार के प्रत्येक सदस्य को है। अधिक आश्चर्य तो ये है कि स्वयं पूर्ववासियों को भी पता नहीं कि उनकी जीवन धारा में कोई परिवर्तन हुआ है। वे कुछ भी नहीं जानते और जान पाएंगे भी नहीं। किंतु वस्तु स्थिति तो सरथा बदल ही गई है। सचमुच ब्रजपुर दूसरा सा बन गया है। दिन बीत रहे हैं और ये उत्तरोत्तर बदलता जा रहा है। बलिहारी हैं लीला बिहारी की इस लीला के। कुछ दिन पूर्व यशोदानंदन ब्रजपुर वासियों के लिए अपनी कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय रहे हैं। क्षण भर के लिए भी उनके अंतःस्थल में बाह्य व्यवहार में जब से श्री कृष्णचंद्र दृष्टि पथ में आए अपनी संतान के लिए वैसे प्यार का उन्मेष नहीं हुआ। पर आज देखने की बात है, श्री कृष्णचंद्र के प्रति प्यार कम हुआ हो ये बात तो नहीं है, किंतु ठीक वैसे ही उसी जाति का स्नेह उनके मन में प्रत्येक चेष्टा में अपने गर्भजात शिष्यों के लिए निरंतर लहरा रहा है। जो असीम प्रीति श्री कृष्णचंद्र के प्रति है, वैसी की वैसी वही स्नेहलता अपने बच्चों में प्रतिदिन क्रमशः बढ़ती रह करके और छोर विहीन बन गई है। वर्ष पर्यंत परिवर्धित होती हुई निस्सीम बन गई है तथा ठीक यही दशा उन गायों की भी है। अपने वत्स तरों के लिए उनका स्नेह भी क्रमशः ऐसा ही अपरिसीम बन गया है। नेह वृद्धि व्रज जुबतिन केरी, सुनहि तात तो ही कहो निब्बेरी। ना नारी जे को ब्रजवासी, तिनके प्राण कृष्ण सुख राशि। जिन निज पुत्रंते कृष्ण मझारा, अति स्नेह ये प्रथम विचारा। अब निज सुवन माझ अधिप्रीति, बड़ी निरंतर सुख में रीति। बरस एक बाड़ी सब काहूँ, ने लता नित सुत निश्चित चाहूँ। अस्तु इस प्रकार सर्वात्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का ये अद्भुत आत्म विहार प्रायः वर्ष पर्यंत चलता रहा। शिशु एवं गोवत्स का मनोहर स्वांग लेकर के स्वयं ही यशोदानंदन के रूप में भी नित्य सब के संचालक बने रहकर वे ये खेल खेलते रहे। अपने आप द्वारा अपने आप का ही पालन करते रहे। स्वयं अपने आप के ही साथ अपने आप अनेक भुवन मोहन बाले क्रीड़ा की।
परम रमणीय कौतुक की रचना करते और सुख सिंधु में निमग्न हो जाते। कानन में गोष्ठ में उनका यह वर्षव्यापी क्रीड़ा विलास निर्बाध होता रहा। एह विधि भय वत्स हरियापू, भेटन हित निज जन परितापू। बछरा वत्स पाल के ब्याजा, पाल्यो निज जन जीव समाजा। गृहवन फिरत करत बहु लीला, कृपा सिंधु कुन गन बहुल शीला। बरस पर्यंत गयऊ एहि रीति, लखेऊ न काहू बड़े जो प्रीति। ब्रज मंगल भगवान ब्रह्म सच्चिदा आनंद प्रभु, भक्तन के सुखदान लगे देन सुख घरन घर। और तो क्या इतने दिन हो गए, अग्रज बलराम को भी इस रहस्य की गंध तक नहीं मिली। वास्तविक गोप शिशु एवं गोवत्स माया मुग्ध हुए कहीं अन्यत्र विश्राम कर रहे हैं और उनके अनुज इन असंख्य रूपों में आत्म प्रकाश करके एक वर्षीय गोष्ठ में वन में विहार कर रहे हैं। ये कल्पना क्षण भर के लिए भी रोहिणी नंदन के मन में नहीं आई। ऐसे बरस दिवस निर्भ्रमो शंकर वन, हूँ भेद न लहे। बलराम जाने कैसे ब्रजेंद्र कुल चंद्र को ये अभिप्रेत जो ना था, क्योंकि अभिप्रेत नहीं था इसे तो एकमात्र श्री कृष्ण जानते हैं। उनके किसी भी संकल्प का इत्थम बहुत समाधान पा लेना संभव ही नहीं है। पर यह सत्य है कि श्री कृष्णचंद्र नहीं चाहते थे और इसलिए बलराम नहीं जान सके। आरंभ से ही संयोग ऐसा बना कि वे इस अभिनय से पृथक हो गए। जिस दिन अघासुर का मोक्ष हुआ, विधाता की माया फैली, शिशु गोवत्स अपहृत हुए, उस दिन रोहिणी नंदन वत्सचारण के लिए अनुज के साथ वन में नहीं आ सके। वे आए होते तो संभवतः लीला का प्रवाह कुछ और ही होता। श्री कृष्णचंद्र का वह योगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ परम पावन चरण स्पर्श आघ दैत्य को मिलता कि नहीं, ये कहना कठिन है। क्या पता इससे पूर्व ही राम उनका कचूमर निकाल देते और फिर उसके साथ रहने पर विधाता अपनी उस चेष्टा से उसके कोप भाजन न बन जाते। यह कौन कह सकता है। विधि की माया उन्हें तो स्पर्श कर सकती नहीं। फिर ब्रह्म मोहन का ये प्रसंग इसी रूप में संगठित होता ही कि नहीं, इसका उत्तर पालना सहज नहीं। जो हो है तो कुछ भी हो, ये सर्था सर्वांश में सत्य है कि ब्रजेंद्र नंदन की ही इच्छा नहीं थी और इसलिए राम प्रारंभ से अब तक इस रहस्य से अपरिचित रहे। अन्यथा श्री कृष्णचंद्र के शेष नाम से अभिहित उनके ही दूसरे रूप बलराम के लिए कौन सी वस्तु अज्ञात है। पर अब पदम योनि मंच पर पुनः आने वाले ही हैं, इसलिए दाव भैया को सूचना इससे पूर्व ही मिल जाए। मानो श्री कृष्णचंद्र ने ये इच्छा की और उसके अनुरूप एक छोटी पर नई सी घटना रोहिणी नंदन के समक्ष घटित हुई। उस दिन भी शरद ऋतु थी और आज भी शरद के ही सुखद स्पर्श से वन तरु लतावलियां कुसुम समूह निर्भ्र गगन सभी हंस रहे हैं। तब से शिशु एवं गोवत्सों के अपहृत होने के दिन से वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 दिन और रहे हैं। अब तक प्रतिदिन ही नवीन उल्लास के साथ श्री कृष्णचंद्र का वत्सचारण होता आया है। आज भी वे बलराम के सहित वत्सचारण के लिए सदा की भांति वन में पधारे हैं। जो नित्य जन्मा हैं वे ही श्री कृष्ण असंख्य गायों के गोप वनिताओं के पुत्र बने हुए अपने आप को अपने आप के द्वारा ही घेरे हुए झूमते चले जा रहे हैं गिरिराज के चरण प्रांत की ओर। एतने दिन पर्यंत प्रभु चरित्र लखेऊ नहीं राम, रहेऊ दिवस वट 5 जब
लखेउ कछुक बल धाम। जो बरनत मुनि कृपा निधाना, हरि चरित्र सुखप्रद जग जाना। एक समय बलदेव समेता, वन गवने प्रभु कृपा निकेता। वत्स चरावन हेतु उदारा, अपर सखाते ही को गन पारा। बरस मांझ दिन पांचक ऊना, अति प्रसन्नता दिए दिन दिन दूना। उठी मोहन प्राता चले बन को, ले राम सखा बछरावन को। वन को सुत मातनी जानी, थई कछ उछी कलेऊ बांधी दे। उर मोह प्योधी परी चलते, नहीं बात कढ़े जो कहू गलते। गाँव में बन जात रमाई चले, मुरके चितवे सुत चाही भली। शिष्यों की श्रृंगधनी वंशीराव करतलवाद्य से गोवर्धन परिसर निनादित हो उठता है। अन्य पशु विहंगम चंचल होकर के नंद नंदन के दर्शन के लिए उस दिशा में ही दौड़ पड़ते हैं। उन्हें रंचक मात्र भी भय नहीं होता, अपितु श्री कृष्ण सखाओं का ये श्रृंगनाद उन्हें प्रतिदिन ही नए उल्लास से भर देता है। वे इनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, अस्तु आज भी उनके आनंद का पार नहीं है। वे देख रहे हैं श्री कृष्णचंद्र की ओर, उनके सखाओं की ओर, तथा श्री कृष्णचंद्र एवं उनके सखा इनकी ओर निहार करके प्रफुल्लित हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब आ गया है क्रीड़ा के उपयुक्त स्थल। फिर तो उद्दाम कौतुक आरंभ होने में विलंब क्यों है। पहुँचे बन सुखधाम, सखा संग अभिराम। अमित खेल तय खेली, बछरन बछरन मेली। आज संयोग ऐसा है कि ठीक नीचे तो श्री कृष्णचंद्र एवं शिष्यों के संरक्षण में असंख्य गोवत्स राशि एकत्र हो गई है, तथा ऊपर गोवर्धन के वक्षोदेश में पर्वत के बहुत ऊपरी समतल तृणपूर्ण भूभाग में वृद्ध वयस्क गोपों से परिचालित समूह की समूह गायें विचरण कर रही हैं। गायें तो बहुत पूर्व आ चुकी थी, पर गोवत्स आए हैं अभी अभी कुछ क्षणों पहले। किंतु इनके आते ही एक विचित्र सी बात हो गई। धेनु पालकों ने देखा सहसा गौएं अतिशय चंचल उठी, उनकी दृष्टि केंद्रित हो गई है नीचे गिरिराज के तल तट देश में एकत्र हुई गोवत्स राशि की ओर। इनमें और उनमें व्यवधान भी कम नहीं है। गोवत्स इनसे बहुत दूर हैं। सरथा पर्वत के चरण ताल के क्षेत्र में फिर भी ये जैसी उन्मत्त सी हो गई हैं, गो शावकों को देख कर के स्नेहवश शुद्ध बुद्ध खो बैठी हैं। इतना ही नहीं, ये लो ये दौड़ी उनकी ओर। बस फिर तो पालक वर्ग ने भी अतिशय त्वरा से अपने लगोड़ ऊपर कर लिए। जो जहाँ था वहीं से वह गरज उठा, प्रतिरोध के लिए प्रस्तुत होकर के पूर्ण वेग से दौड़ा, पर कहीं वेग से झरते प्रपात की अजस्त्र धारा भी लघु प्रस्तर खंडों के प्रतिरोध से प्रतिरुद्ध हुई है। वह तो वह ही चलती है। ऐसे ही धैर्य समूह ने भी आज अपने पालक वर्ग का अतिक्रमण कर दिया। संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके वे कुशल रक्षक गोप गायों को रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। और तो क्या, दुर्गम पथ सघन लता जाल से आवृत कंटक पूर्ण स्थान स्थान पर पाषाण खंडों से रुद्ध वह पर्वत मार्ग भी उन्हें प्रतिहत नहीं कर सका। वे गायें सबका उल्लंघन कर भाग चली। उनके आगे के दो पैर परस्पर संयोजित सी हो गए हैं। ठीक ऐसे ही पिछले दोनों पैर भी जुड़ से गए हैं। वेग से दौड़ने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे द्विपाद दो पैर के जंतु हों। इस समय उनका मुख भी ऊपर की ओर उठ गया है, पूंछ भी ऊपर की ओर तन गई है। सब की सब उधर मुख उधर पुच्छ हो गई हैं।
सबकी ग्रीवा कुकुत से संलग्न हो रही है। वात्सल्य उच्छालित होकर सबके थनों से दूध के रूप में झरता जा रहा है और वे हुंकार करती हुई अत्यंत द्रुत गति से दौड़ी जा रही अपने वत्सरों के ओर। एक दिन गिरी गोवर्धन गाई, चरती ही चढ़ी आपने चाई। ब्रज समीप बछरन अवहेरी, चली जूत ग्वाल सके नहीं फेरी। स्वच्छ पुच्छ ऊंची करी लई, मानो धुरत चवर छवि गई। अति गति पग डारन हुंकारनी, सिचत धरनी दूध की धारनी। बगरे बछरन पेचरी आई, मिली आई कछु नहीं कहीं जाई। अति स्ने बस तन मन जासु, भूली गई सब सुधि बुद्धि आसु। अति से बेग तहाँ ते धाई, तुरत सबे बछरन डिग आई। रोकन लगे गोप बहु भांति, एक एक बल विपुल सुहाती। अति से दुर्गम पथ वन घोरा, शिला बपुल द्रुम सगन कठोरा। गन्यो न ताही तहाँ ते दोरी, मनहु बात बस है ओगे बोरी। मान भंग भय गोप सब, रुकी न कसेहु गाई। धाई जिमि मृग राजगति, निज तन कहूँ बिसराई। श्रवण पुच्छ उन्नत करे, स्त्रवत दुग्ध करी प्रीति। हरे भरे तृण वदन में, धाई नृप इहि रीति। देखते देखते गाय पर्वत से नीचे उतर आई, गौवत्सों के समीप जा पहुंची। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इन गायों के स्तनपायी दूसरे वत्स हो चुके हैं। कहीं तो बस 2-4 दिन पूर्व की ही ब्याई हुई हैं। कितनों के वत्स भी अपनी जननी का अनुसरण करते हुए कूदते उछलते वन में साथ साथ आए हैं और वे इस समय अभीर वृक्षों द्वारा वहीं शिखर पर ही रुद्ध होकर के उत्कर्ण हुए आकुलता भरी आंखों से इनकी ओर देख भी रहे हैं, पर उनकी ममता भी मानो इन गायों में श्रद्धा नहीं हो रही हो। इस प्रकार उन्हें परित्याग करके वे यहाँ अपने पूर्व प्रसूत मुक्त स्तन्य वत्सरों के समीप आ पहुंची। रक्षक वर्ग का लगुड़ प्रहार, मार्ग की भयानकता, अपने नवजात शासक का स्नेह निबंधन, कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। सब कुछ सहकर सबकी उपेक्षा करके ये यहाँ चली आई। इसे कहते हैं श्री कृष्णचंद्र का आकर्षण। सचमुच जब किसी का मन श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है, उस समय उसकी ऐसी ही दशा होती है। उसके लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है। सज्जनों का विरोध उसके कर्णरंध्र में प्रविष्ट नहीं होता। किसी के भीषण प्रहार की व्यथा उसे स्पर्श नहीं करती। पथ की भीषणता उसके ध्यान में ही नहीं आती। पुत्र कलत्र बंधु बांधव का ममत्व उसके मन में उदय ही नहीं होता। उसे दिखते रहते हैं एकमात्र श्री कृष्ण, और वह अम्लान मन से, प्रतिशन वर्धनशील उत्साहपूरित चित्त से सब कुछ सहता हुआ, समस्त विघ्न बाधाओं को पैरों से रोनता हुआ, अन्य सब ओर से मुंह फेर करके, सबको भूल करके अत्यंत तीव्र गति से दौड़ पड़ता है उसकी ओर, अविराम भागता चला जाता है। उनको ही लक्ष्य बना करके उनके कंठ से लगकर ही शांत होता है। इसलिए गाय भी चली आई इन वत्स रूपधारी श्री कृष्णचंद्र के समीप तथा आकर अपने वत्सरों से मिलकर के जो इनकी दशा होती है उसे वाणी में कैसे व्यक्त करें। किसी अंश में इतना सा संकेत मात्र कर सकती हैं। वे गायें स्नेह अतिरेक वश जीव निकाल करके इनके अंगों को ऐसे चाटने लगती हैं मानो उठाकर अपने हृदय में रख लेना चाहती हैं। थन से दूध की निर्मल धारा तो कब की शरित होती आ रही है। केवल वत्सरों के
मिलने भर की देर थी, ये मिल गए, फिर तो अपना समस्त रसपान करा देने के उद्देश्य से ये अपने स्तन इन वत्सों के मुख में रख ही देती हैं। गोवत्स भी हुसक कर दूध पीने लग जाते हैं। कदाचित किसी के नेत्र इन वड़भाग्नि गायों की आंखों में समा करके देख सकने की क्षमता पाले, तभी देख सकता है कितना अपूर्व अप्रतिम स्नेह भरा है इन मूक पशुओं के नयनों में। देनु धाई बछरन डिगाई, प्यावन लगी प्रेम अधिकाई, वसवती अपि धेनु प्रवीणे, प्यावत भई तजी बाल नवीने, चाटन लगी प्रेम अति गाढ़ो, गीली जह जनु अस सुख बाड़ो। अस्तु उधर अपने प्रयास व्यर्थ हुए देख करके रक्षक गोपों के रोष का पार नहीं। इतनी प्रबल चेष्टा करने पर भी गाय नहीं रुकी, सारा परिश्रम निरर्थक सिद्ध हुआ। इस बात से प्रथम तो वे अतिशय लज्जा का अनुभव करने लगे और फिर उनमें क्रोध का संचार हो गया। गायों पर नहीं, गोवत्सों के संरक्षण अपनी ही संतति उन गोप शिशुओं पर। वे सोचने लगे पशु तो पशु ही हैं, इनमें बुद्धि नहीं। वास्तविक अपराधी तो ये शिशु हैं। सचमुच नंद नंदन एवं बलराम का अनुसरण करते करते ये सब अतिशय उद्यत हो गए हैं। देखो ना, इतना तुमुल कोलाहल कर इन सबों ने जानबूझकर गायों को बिचकुआया है। तथा ऐसा सोच करके क्रोध से अभिभूत हुए वे गोपकर्ण भी बालकों को कुछ दंड देने के उद्देश्य से नीचे उतरने लगे। उस दुर्गम पर्वत पथ को पार करते समय उन्हें अत्यंत कष्ट हो रहा है, फिर भी तीव्र क्रोध के आवेश में चाहे कुछ भी हो वहां जाकर के शिशुओं का शासन करना ही है। इस आवेश में पूरे वेग से चल करके वे गिरिराज के तट देश में उतर पड़ते हैं। कौन बतावे पहले उसकी दृष्टि उनकी गोप समूह पर पड़ी या बालकों पर। गाय तो तन में हो रही हैं, वस्तरों को अपना स्नेहदान देने में उनके लिए रक्षक वर्ग के रोष के शायद नेत्र का कोई अर्थ नहीं। किंतु जब इनकी दृष्टि बालकों पर पड़ी तब एक बार तो वे सब के सब बालक सन्न रह गए। अवश्य स्थिति बदलते देर नहीं लगी। निमेष गिरते न गिरते रक्षक गोपों की दशा भी विचित्र ही हो गई है। वे आए तो थे शिशुओं की भर्त्सना करने, उन्हें दंड देने, और हुआ ये कि वात्सल्य के प्रबल में सहसा सब के सब एक साथ बह चले। उनकी समस्त चित्तवृत्ति इसमें निमग्न हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसी ने नहीं जाना। बस उन्होंने शिष्यों की ओर देखा ही था कि एक झोंका सा आया, तड़ित लहरी सी छू गई और उच्छलित हो उठा स्नेह रस सिंधु। मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, शरीर सब डूब गए इसमें। क्रोध की वृत्ति समा गई इसके अतल तल में। ऊपर उठी अनुराग की लहरें। इनके साथ ही नाचते हुए उनके प्राण दौड़े पुत्रों को अंक में भर लेने के लिए। लगुड़ हाथ से गिर गया, भुजाएं फैल गई, मानो सहस्त्र सहस्त्र प्राणों की आरती। उत्कंठा प्रत्येक गोप में एकत्र हो गई हो। ऐसे उल्लास से उन सबों ने अपने अपने पुत्रों को उठा करके अंक में धारण कर लिया, वक्षस्थल से लगाया और फिर मस्तक का घ्राण लेने लगे। वे इस समय पुत्रों के स्पर्श से, घ्राण से जिस परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इसे वे ही जानते हैं। पशुपालन रोकी जब धेनु, रुकी ना बेमुख श्रम भात फेनु, रोष भरे दृग
अति रत्नारे, पंथ त्यागी ढाई अति हारे, सरिता गिरी वन उपवन माही, आय दौरत तन सुधी नाही। आय यद्यपि रोष भर ताड़न मन अनुरागी, तदपि देखी बालक बदन बड़ियो प्रेम बड़ भागी। यद्यपि रिस अति घोर, निरखी बदन सब मिट्टी गई, प्रेम उमग नहीं थोर, रैसी दिए उर लाई सुत, शीस सुंघी पुनि पुनि उर लाई, मानो परी परम निधि पाई। लीला शक्ति की प्रेरणा ही इन्हें पुनः यहां से अलग करती है, अन्यथा आज ये अपने पुत्रों को छोड़ करके किसी अन्य कार्य में योगदान कर सके, ये संभव ही नहीं रह रहा था। अभी भी बालकों को हृदय से लगाए निर्निमेष नयनों से इनकी ओर वे देख ही रहे हैं। आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, इसका उन्हें तनिक भी भान नहीं। कुछ क्षणों के अनंतर अचिंत्य प्रेरणावश उन सब ने पुत्रों को गोद से उतारा भी सही, पर सुध बुध खोए से भ्रांत से हुए वे वहीं खड़े रहे। गायों की दशा भी ऐसी ही, उन्हें भी किसी अलक्षित हाथों ने ही वत्सरों से अलग किया। आंखें तो उनकी भी लगी रही अपने शावकों की ही ओर, पर शीर से वह हट आई। पालक वर्ग ने इनकी ओर देखा या नहीं, यह निर्णय कठिन है। हाँ, यंत्र परिचालित से हुए उनके हाथ अपने आप ऊपर उठ अवश्य गए हैं, संकेत कर दे रहे हैं गायों को पुनः गिरिराज शिखर की ओर बढ़ चलने के लिए, और ये उधर ही चलने लग जाती हैं। इनके पीछे गोप भी चल पड़ते हैं, इच्छा पूर्वक नहीं, जैसे कोई बरपस खींचे लिए जा रहा। इस प्रकार वे जा रहे हैं। जे कुछ भी बोल नहीं सकते, कंठ अश्रु के आवेग से रुद्ध हो चुका है, और अब तो उन्हें पथ दिखना भी बंद हो गया है। इन अनुभूतपूर्व परम आनंद की निरंतर स्मृति से नेत्र झलने लगे हैं। अश्रु का अजस्त्र प्रवाह बहने लगा है। अत्यंत कठिनाई से धीरे धीरे मार्ग का अनुसरण करते वे वहाँ से लौट पड़े हैं। केवल देह से ही, मन तो अभी भी वहाँ ही है। निमेष शून्य दृष्टि से मानो वे अब भी ठीक वैसे ही देख रहे हैं उन शिष्यों को ही। गदगद कंठ नयन भरी बारी, एक टक रहे सुबदन निहारी। उपयुक्त घटना को आदि से अंत तक बलराम ने अपनी आंखों देखा है। यहां से कुछ ही दूर पर एक सघन कदम की छाया में श्री कृष्णचंद्र के दक्षिण स्कंद पर अपनी वाम भुजा टेक के खड़े वे देख चुके हैं किस प्रकार गाय गिरिराज शिखर से दौड़ी। गोपों के द्वारा प्रतिरोध के समस्त प्रयास असफल हुए, और स्तन्यपायी वत्सों का भी परित्याग करके दुर्गम पथ का उल्लंघन करके वे अपने उन मुक्त स्तन्य वत्स्तरों से आ मिली। कितना स्नेह, प्राणों की कैसी आरती इन पशुओं में इन वत्सों के लिए है। प्रेम समृद्धि एवं तद अनुरूप उत्कंठा का कितना उज्ज्वल निदर्शन इन धेनु समूहों ने अभी अभी उपस्थित किया है। तथा फिर उन रक्षक गोपों की दशा, प्रथम तो अपनी संतति के व्यवहार से शोभ, वे क्रोध कंपित कलेवर, और पश्चात पुत्रों की ओर देखने मात्र से ही प्रेम आवेश का वह निखरा हुआ सौंदर्य, दोनों का सामंजस्य कितना आश्चर्य में है। रोहिणी नंदन बड़े ध्यान से ये सब कुछ देखते रहे हैं, पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, इसका हेतु उन्हें विदित नहीं। इसलिए वे विचार में पड़ जाते हैं, वस्तु स्थिति के संबंध में सोचने लग जाते हैं। ये देखी बल सोई, मन अचरज भोई, ता दिन बल के भयो संदेह, शिशुन विषय दिखी ब्रज को ने। लखी बल प्रेम अधिक सब काही, करत विचार आपु चित चाही। एक एक बात रोहिणी नंदन को विस्मय से पूर्ण कर दे रही है।
साथ ही बाल्यवेश के किसी एक छिद्र से अनंत देव के अपरिसीम ऐश्वर्य का एक क्षुद्र स्तोत्र शनै शनै झरने लगता है और वह उसके एक बिंदु का स्पर्श करते हुए उससे अपने लीला रसमत आँखों को आंचते से हुए घटना के प्रत्येक अंश के हेतु पर विचार करने लगते हैं। अखिल आत्मा श्री कृष्णचंद्र के इतने निकट रहने पर भी ऐसी बात क्यों हो रही है? समस्त ब्रजवासी गोप गोपियों के जीवन स्वरूप श्री कृष्णचंद्र के उपस्थित रहते हुए ही धेनु समूह का इन अपने गोवत्सों में, रक्षक गोपों का अपनी संतति में स्नेह बढ़ने का हेतु क्या है? इनका जैसा प्रतिक्षण वर्धनशील अपरिसीम स्नेह श्री कृष्णचंद्र के प्रति है, ठीक वैसा ही स्नेह वस्त्रों के प्रति, शिष्यों के प्रति कैसे हो गया? ऐसी बात पहले तो कभी नहीं हुई थी। जहाँ आत्मज्ञान का आलोक नहीं, वहाँ उस अंतःकरण में तो अज्ञात आत्मा के सुख के उद्देश्य से ही पुत्र आदि के प्रति प्यार का प्रवाह संभव है। किंतु जहाँ जिन नेत्रों के सामने अखिल आत्मा विशुद्ध सत्य विग्रह श्री कृष्णचंद्र विराजित हैं, निरंतर अत्यंत निकट अवस्थित रह करके जिनमें लीला रस सुधा का दान कर रहे हैं, वहाँ अन्य के प्रति आकर्षण, अपनी संतति के प्रति स्नेह कैसे संभव हुआ? त्रिगुण में संसार में सुख के आधार स्थिर नहीं, उनमें परिवर्तन होना अनिवार्य है। स्नेह के पात्र बदलेंगे ही। आज सुख का आधार कुछ और है, कल कुछ और ही रहेगा। आज जिनके प्रति प्राणों का स्नेह समर्पित करके भी तृप्ति नहीं होती, कल उनका स्थान कोई अन्य ग्रहण करेगा। किंतु जिसने एक बार श्री कृष्णचंद्र में सुख का अनुभव किया, अपना सारा स्नेह श्री कृष्णचंद्र के चारों चरणों में अर्पित कर दिया, उनके लिए अनंत काल तक सुख का कोई अन्य आधार संभव ही नहीं। उसका स्नेहस्पद अन्य बन सकता ही नहीं। फिर भी यहाँ यह वैषम्य कैसे संगठित हुआ? एक बार श्री कृष्णचंद्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने के अनंतर भी पुनः गोपों का अपने वस्त्रों के प्रति, शिष्यों के प्रति ये स्नेह निर्बंध कैसे संभव हुआ? और इनकी बात दूर, स्वयं मेरी भी ऐसी दशा क्यों हो गई? मुझे भी ये शिशु, ये गोवत्स ठीक अपने अनुज के समान क्यों प्रिय लग रहे हैं? इस आश्चर्य की भी कोई सीमा है। आखिर ये बातें हो कैसे रही हैं? किस अघटन घटी महाशक्ति के प्रभाव से गायों की गोपों की मेरी ऐसी अवस्था हो रही है? किंतु हेतु से, कहाँ से इस महाशक्ति का अवतरण हुआ है? क्या ये कोई देव माया है अथवा शक्ति विशिष्ट नर की किसी मनीषी मुनि की माया है? अथवा ये आसुरी माया का प्रसाद तो नहीं है? किंतु आसुरी नारी, देवी, माया, इनमें कोई भी मुझे भी मोह सकती है क्या? विश्व में ऐसी कौन सी माया है जो मुझे भी मोहित कर ले? हाँ, एकमात्र मेरे अनुज, नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र की ही अघटन घटनी परम अचिंत्य शक्तिमय माया ऐसी है जो मुझे भी मुक्त कर दे। उनकी ही माया हो फैली हो और ये बातें संगठित हो गई हों, ये असंभव नहीं। रोहिणी नंदन, लाभ मात्र काल भी व्यतीत होते न होते इतनी बात सोचिए, और केवल सोच भर लिया हो ये नहीं, इस रहस्य की और छोर पा लेने का संकल्प भी उनके हृदय उनमें उदय हो गया। अब तक तो वे विचार कर रहे थे, लीला अनुरूप भंगिमा की चादर ओढ़ कर ही, किंतु अब उन्होंने अपनी ज्ञानमय दृष्टि के आलोक में देखना आरंभ किया और देख लिया
स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ही तो इन असंख्य गोवत्स एवं गो शिष्यों के रूप में अवस्थित हैं। पिबत न अस्तन बालक दे जेऊ, तिन पर अधिक प्रीति कत भेऊ। निकट प्रसूति वत्स कै त्यागी, पूरब महे किमि ए अनुरागी। नित प्रति बड़े प्रेम सब काहू, लखों न कारण प्रीति उबाहू। मोहि सहित सब कै ए रीति, प्रेम अधिक छन छन किमि प्रीति। मोहि प्रीति इन में के ही हेतु, समझी परे नहीं मो निकेतु। के देवी माया ये होई, के नर असुर कहावती सोई। के ही कारण प्रेरी किन कैसे, अपर न घटे भई ये जैसे। अपर न माया प्रबल असी, मोह कै मोह कराई। ये माया श्री कृष्ण की अस मोह मन ठहराई। अस विचारी बलराम ज्ञान दे दृष्टि देखी तभी। कृष्ण देव सब ठाम बछरा वत्स पापु हरि। बलबीर ज्ञान दृग देखी तहाँ, प्रभु आत्म भूति भूति महा। सब विश्व चराचर व्यापी रह्यो, बछरानी सखा किमि जाय कह्यो। ये ब्रज बालक वे तो नाही, पाचे होते जो या ब्रज माही। अब तो नाम दाम दल अंबर, बेनु ईशान। वेद बल कंबर, कंकन किंकनी भूषण जिते। मोहिक श्री कृष्ण भासत तित्ते। बलराम के अधरों पर स्मित की एक रेखा अंकित हो गई। उन्होंने अपने अनुज के नेत्र सरोज पर अपनी दृष्टि स्थिर कर ली और फिर एक साथ आदर्श विनय, अकृत्रिम नम्रता, मधुमेह व्यंग, सरस परिहास, अपरिसीम स्नेह, महान आदर, पवित्र प्रणय रोष, ना जाने कितने भावों का रस वाणी में भर करके वे बोल उठे, भैया रे श्री कृष्ण, नहीं नहीं, हे सर्वेश्वर देवतात सुनो देखो। गोवत्स गोप शिष्यों के रूप में पार्षद नहीं, ऋषि नहीं, एकमात्र तुमने ही है इन असंख्य रूपों में आत्म प्रकाश किया है। यहाँ दिख रहे हैं वत्स, शिशु एवं उनसे संबंधित अनंत पदार्थ, किंतु वास्तव में तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई नहीं, कुछ भी नहीं। केवल तुम ही इन असंख्य रूपों में मूर्त हो रहे हो। बता दो भैया, हे महामहेश्वर बता दो प्रभु। इन परिदृश्यमान गोशावक, गोबालक, श्रृंग, वेत्र, छिंके आदि अनंत रूपों में आखिर तुमने आत्म प्रकाश किस उद्देश्य से किया है? विस्तार से नहीं, संक्षेप में ही सुना दो भैया। रोहिणी नंदन ने शीघ्र उत्तर पाने की प्रतीक्षा सी व्यक्त करते हुए अतिशय और कंठ से इतनी बात कह दी तथा जब दाऊ भैया ने पूछ ही लिया तब नील सुंदर भी अब उनसे गुप्त क्यों रखें। समस्त विवरण उन्होंने अग्रज को विस्तार से सुना दिया। तुम अब सकल मोहि मोहि भासत, तब गति अगम वेद इमि भासत। मोहि बुद्धि ब्रह्म के ये साची, सब में तुम ऐसी मति राची। तब हरि कंज सुवन कृत भाखे, मल सो कहूँ द्राम नहीं राखे। जब हंसी हलधर हरि तन चहियो, हरि तब सब हलधर सो कहियो। इस प्रकार बलराम के समक्ष श्री कृष्ण चंद्र के आत्म विहार का रहस्य प्रकट हुआ और अब आ रहे हैं पद्म योनि अपनी कृति का परिणाम जानने। श्री कृष्ण चंद्र पर अपनी माया का प्रभाव देखने। मोहित वे श्री कृष्ण चंद्र की बाल्य मातृ का रस लेने भ्रांत हुए हैं वे, अन्यथा श्री कृष्ण चंद्र पर अपनी माया विस्तार करने की वृत्ति उनमें नहीं जागती। अरे जिनकी माया संकर्षण को भी भ्रमित कर दे रही है, उनकी विधि की माया क्या करेगी?
संकर्षण हो नहीं सुधी परे, विधि बावरो जो पची पची मरे। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।